याद है दोस्तों, जब उन दिनों किसी के घर में शादियाँ हुआ करती थी तो कुछ इस तरह के ही मड़वे बनाए जाते थे। 3 तरफ बांस और एक तरफ हल, और घर की महिलाएं बने मड़वे में साबुन के पैकेट में मिट्टी भर भर के लगा दिया करती थी, और साथ में कच्चे आम, नकली नोट, बतासे और ना जाने क्या क्या चीज़ें लगाया करती थी। और जैसे ही शादी खत्म हुआ करती थी तो सभी बाराती लोग इन सब चीज़ों को असली समझकर टूट पड़ते थे। उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकतर गांव में कुछ इस तरह के ही आज भी शादियां हुआ करती है दोस्तों। और उन दिनों लड़के की तरफ से दहेज में कुछ ज़्यादा मांग नहीं किए जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा एक A1 या एटलस के साइकिल, HMT या टाइटन की घड़ी, और लड़के थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो या कुछ पैसे कमाता हो तो एक टीवी मांग लिया करते थे। और उन दिनों की शादियों में जितनी भी रस्म हुआ करती थी दोस्तों, जैसे मड़वा, मटकोर, हल्दी, चौठारी और ना जाने क्या क्या, इन सब सारे रस्मों में गांव की सारी महिलाएं और लड़कियां आकर इन सब सारे रस्मों में साथ निभाया करती थी। और साथ में खूब गीत, डांस और खूब सारी हंसी मजाक किया करती थी। और जिस घर में शादियां हुआ करती थी उस घर के रिश्तेदार पहले से ही आकर बहुत दिनों तक रहा करते थे। लेकिन आज पता नहीं चलता है दोस्तों कि कब शादी शुरू हुई और कब ख़त्म। और पता है, उन दिनों की तरह आज भी गांव के शादियों में जितने भी रस्म हुआ करती है दोस्तों, ये ढोलक वाले अंकल को ज़रूर बुलाया करते हैं, क्योंकि ये ढोलक के बिना कोई भी शादी का रस्म अधूरी मानी जाती है। और ये बेचारे अपने मजदूरी के लिए उतना मांग भी नहीं किया करते थे और आज भी नहीं किया करते हैं दोस्तों। और याद है दोस्तों, जब बाराती जाने के लिए विदा होते थे तब हम लोग भी चाहते थे कि लड़के वाले की गाड़ी में ही बैठकर जाएं, लेकिन वैसी किस्मत हम लोगों की कहाँ होती थी दोस्तों। इसलिए हम लोग को बड़े गाड़ी में ही बैठकर जाना पड़ता था, जिसमें अधिकतर बूढ़े लोग रहा करते थे जो थोड़े से बदमाशी करने पर डांट लगा दिया करते थे। और कुछ जो बड़े लोग होते थे वो बस के छत पर बैठा करते थे। लेकिन उन सबों में 2 या 3 ऐसे भी लड़के हुआ करते थे जो लड़कियों को देखते ही सीटी मारना और चिल्लाना शुरू कर दिया करते थे। कभी कभी ऐसे बदमाशियों के चलते उन लोगों की पिटाई भी हुआ करती थी। और आप लोगों को तो पता ही होगा दोस्तों, उन दिनों गांव में किसी का भी बाराती आया करती थी तो बारातियों को ठहरने की व्यवस्था ज़्यादातर गांव के खलिहान या सरकारी स्कूल में कर दिया जाता था। और कुछ इस तरह के ही दरी बिछाए जाते थे। और जिस गांव में स्कूल नहीं होती थी तो वहां के लोग सभी के यहाँ से खटिया मंगा कर सभी बारातियों को ठहरने की व्यवस्था किया करते थे। पता है दोस्तों, आज के शादियों में लोग कितने भी महंगे महंगे डीजे मंगा लिया करते हैं, फिर भी उतना लोग शामिल नहीं होते हैं। लेकिन उस समय एक छोटी सी बैंड पार्टी से ही पूरे गांव को झुमा दिया करते थे। एक साइकिल पर बैटरी, लंबे हॉर्न और साथ में 2-3 लोग ढोलक और झुनझुने वाले रहते थे और सारे गांव को झुमा झुमा करना चाहते थे। और उस समय लोग नागिन डांस बहुत ज़्यादा किया करते थे। हाथ में रुमाल लेकर एक सपेरा और दूसरा नागिन बनता था और खूब नाचा करते थे। और जो लड़के के जीजा जी होते थे वे शादियों में पैसे खूब उड़ाया करते थे और फिर हम लोग मौका पाकर उन पैसों को खूब लुटा करते थे। बचपन में आप लोगों ने भी शादियों में ऐसा किया है तो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और याद है, उस समय समधी मिलन हुआ करती थी तो ऐसे ही लाइट रखा करते थे। आज की तरह वीडियो कैमरा, बड़े बड़े लाइट नहीं हुआ करती थी दोस्तों, बस छोटी छोटी सी 1 या 2 इसी तरह के लाइट ही जलाया करते थे। पता है दोस्तों, उन दिनों आज की तरह बम्पर सिस्टम से खाना नहीं खिलाया जाता था। गांव वालों के साथ सभी बाराती वाले लोग भी उस ज़मीन पर ही बैठकर खाना खाया करते थे। और उस समय खाने में ज़्यादा से ज़्यादा पूड़ी, मिठाई, लड्डू और काला जामुन हुआ करती थी। और पता है दोस्तों, उन दिनों जब तक पूरी शादी ख़त्म नहीं हो जाया करती थी तब तक सारे बाराती वाले लोग वहीं पर बैठे रहते थे और फिर
दुल्हन को साथ में ही लेकर आया करते थे। लेकिन आज के लोग जितने भी बाराती जाते हैं दोस्तों, वो सिर्फ खाने पीने के लिए ही जाते हैं और बिना शादी देखे ही उसी दिन घर वापस लौट आते हैं। और जिसके घर में शादियां होती थी दोस्तों, वो अपने परिवारों को कुछ इस तरह के ही कपड़े दिया करते थे, लेकिन वो भी बेचारे महंगाई की वजह से सिलवा नहीं पाता था। जब उसके घर में भी शादियां होती थी तो वो भी किसी और को दे देता था। इसी तरह से शादी वाले कपड़े हमेशा घूमते ही रहते थे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।